नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज। मैं हूं रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं TNI मध्य प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस ने 18 मार्च को संजीवनी अस्पताल के पास हुई लूट का खुलासा कर दिया। थाना प्रभारी गोहलपुर RK गौतम ने बताया कि लूट के मामले के तीनों आरोपी आर्यन बघेल, राजा साहू और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लूट की कई अन्य वारदातों को भी स्वीकार किया और उनके पास से करीब 1 लाख रुपए कीमती 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। थाना गोहलपुर में 19 तारीख को सुमित केवट, जो कि रद्दी चौकी के पास शिव मंदिर का रहने वाला है, ये मजदूरी करता है कोई कपड़े की दुकान में। तो रात को 18 तारीख को करीब 10:30 बजे अपने घर जा रहा था। संजीवनी नगर अस्पताल के पास एक स्कूटी लाल रंग की MP 20 SS 2947 में सवार 3 लड़के थे। तो इसका एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल छुड़ा लिया था। इसने दूसरे दिन रिपोर्ट करी, जिस पे अपराध धारा 392 का अपराध क्रमांक 175 थाना गोहलपुर में पंजीबद्ध किया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ बहुगुणा साहब को, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अखिलेश गौर साहब को इस गंभीर प्रकरण की सूचना दी गई। उनके दिशा निर्देश प्राप्त करके उप निरीक्षक श्री अमित मिश्रा और प्रधान आरक्षक उमाशंकर पांडे, आरक्षक सादिक धीरेन्द्र और इनके लिए एक टीम गठित करके हमने तत्काल उसमें प्रयास किया। तो स्कूटी जो थी वो स्कूटी उर्मिला नाम की महिला के नाम पर दर्ज थी। जब उर्मिला से पूछा गया तो उसने बताया कि हमारा लड़का है आर्यन बघेल, 18-19 साल का है और ये गाड़ी चलाता है। तो फिर आर्यन बघेल को हम लोगों ने पकड़ा, आर्यन बघेल से स्कूटी जब्त की और उसके बाद आर्यन बघेल से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं और राजा साहू और राहुल विश्वकर्मा, हम तीनों लोग पिछले 5-6 महीने से इसी स्कूटी के द्वारा जगह जगह लूट कर रहे हैं, जिसमें शांति नगर जिम के पास से एक मोबाइल लूटा, काली मंदिर के पास से एक मोबाइल लूटा, आधार ताल में तालाब के पास से एक मोबाइल लूटा और आगे पनागर थाने से 1 किलोमीटर इसी तरफ एक मोबाइल लूटा। दीनदयाल चौक के पास से भी कुछ गरीब लोगों के भी मोबाइल जो इंटेक्स और सैमसंग और नोकिया के हैं सस्ते मोबाइल, वो भी लूटे। इस घटना में जब राजा साहू पकड़ा गया तो राजा साहू को पूछताछ की गई तो राजा साहू के पास से भी 2 मोबाइल मिले। तो राजा साहू और आर्यन को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया। आज आरोपी राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है और इससे घटना में प्रयुक्त ओप्पो कंपनी का मोबाइल जब्त किया है। साथ ही साथ 4 मोबाइल और भी जब्त किए गए हैं। इनके तीनों लोगों को कल माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी कीमत के होंगे? ये करीब 1 लाख रुपए के मोबाइल हैं। एक और उल्लेखनीय बात है कि जो राहुल विश्वकर्मा आज पकड़ा गया है, इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो टीकमगढ़ की गाड़ी है, जो हमने नेट पे सर्च की है और उसके नंबर से सर्च की है, उस गाड़ी का नंबर है MP 36 MB, नंबर है उसका 7265। ये हीरो होंडा कंपनी की है, ग्लैमर है। ये भी हमने जब्त की है। इस प्रकार तीनों आरोपी गणों को कल माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है? इसमें राहुल विश्वकर्मा है, जो कि पुराना लूट और नकबजनी करने का वाला आरोपी है। इसके हम निगरानी भी, चूँकि ये हमारे थाना क्षेत्र में रहता है, इसकी हम निगरानी भी खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के चलते रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का आयोजन जबलपुर में किया गया। 21 मार्च से 26 मार्च तक PSC की परीक्षा शहर के 4 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। PSC परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जी, आज पेपर था MPPSC, कैसा रहा आपका पेपर? जी, पेपर तो ठीक था, बट जो हिस्ट्री था उसके 3 मार्कर्स थोड़े टफ थे। आउट ऑफ द लीग क्वेश्चंस आए थे 3 मार्कर में, और जो एस्पेक्ट था मतलब 6 मार्कर का वो ठीक था। 15 मार्कर इजी थे।
बट ओवरऑल अगर देखें दोनों पेपरों को मिला के तो पहले से पिछली बार से, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार जिसमें वो भी कम थे, चॉइसेस भी कम थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल था पिछली बार से एज़ कम्पेयर टू पिछली बार से देखो तो थोड़ा डिफ़िकल्टी है। फिलहाल कोरोना चल रहा है। जी हाँ। क्या कुछ गाइडलाइन आपको कहा गया था कोरोना का? जी, उसके लिए हमको सेल्फ एक फॉर्म था वो भर के लाना था कोरोना के लिए, कि हमको कोरोना नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ पे सबमिट करना था लाके, और सैनिटाइज़र और अपनी खुद की बॉटल तो लानी पड़ रही है। और आने जाने में क्या दिक्कत हुई? जगह जगह एक्चुअली तो मैं यहीं का हूँ, नेटिव यहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझको ऐसा। जगह पुलिस पॉइंट, चेक पॉइंट नहीं, ऐसा सुबह तो नहीं था, अभी का नहीं पता, बट सुबह जब मैं आया था तो ऐसे कुछ परेशानी नहीं हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संकल्प तिवारी है। मैं आज एग्ज़ाम था PSC जी। का आपके, कैसा रहा एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम तो अच्छा था और लॉकडाउन का कोई मतलब एग्ज़ाम में असर नहीं दिखा, और प्रशासन के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई थी। यहाँ होम मतलब जो हमारा कॉलेज है यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई बाकी स्टूडेंट को। पेपर कैसा आया था? पेपर आसान था बट थोड़ा लेंथी था, और मतलब लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था, और जो सिलेबस में वही पूछा गया था। कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन ऐसा कोई यहाँ पर अधिकारी या फिर आपसे उन्होंने कहा? कोरोना में बस यही गाइडलाइन थी कि मास्क लगाइए, हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए, और वही था। अगर आपको फीवर है या सर दर्द है तो आप प्रशासन को इन्फॉर्म कीजिए, या जो आपके एग्ज़ाम में है टीचर्स वगैरह उनको इन्फॉर्म करना था। आपका नाम? आरती श्रीवास्तव। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, निजी एवं शासकीय संस्थाएं, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, खान पान की दुकानें हैं और मंडियों सहित सभी प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए। लॉकडाउन के दौरान दूध एवं दवाई की दुकान तथा अस्पताल खुले रहने की परमिशन मिली है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों एवं श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डंपरों तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने एवं जाने की छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को भी इस लॉकडाउन की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 21 से 26 मार्च तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जबलपुर के 4 शिक्षण संस्थानों में आयोजित की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत कुछ दिनों से कोरोना महामारी में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। इसके मद्देनज़र शासन के निर्देशानुसार और जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार विगत रात्रि 10 बजे से और कल प्रातः 6 बजे तक का जबलपुर शहर में लॉकडाउन रखा गया है। इसमें मेडिकल सेवाएं और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है, और इसके साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे उनको इससे छूट दिया गया है। जो अनिवार्य सेवाएं हैं बिजली पानी से संबंधित, उनको भी छूट दिया गया है। और अभी तक की स्थिति में पूरे शहर में सभी प्रतिष्ठानें बंद हैं। हमने पूरे शहर में करीब 34 स्थानों पर पुलिस पिकेट्स लगाए हुए हैं, और इतने ही पेट्रोलिंग मोबाइल भी चलाए जा रहे हैं। सभी को आगाह किया जा रहा है कि वो अनावश्यक रूप से शहर में ना घूमें, और जिनको बहुत ही निहायत कोई ज़रूरत है तो उनको उनकी चेकिंग की जा रही है, तस्दीक की जा रही है, इसके बाद ही उनको परमिट किया जा रहा है। लोगों की तरफ से सर कैसा सहयोग प्रदान हो रहा है जिला प्रशासन? लोगों ने अभी तक पूरा सहयोग किया है, और बाकायदा किसी को रोका जाता है तो बाकायदा वो अपना रीज़न बताते हैं, और रीज़न बताने के बाद यदि हमें लग रहा है कि अनावश्यक है तो उनको हम घर भी वापस कर रहे हैं, उस स्वेच्छा से घर भी वापस जा रहे हैं, और अभी तक ऐसी कोई विपरीत स्थिति सामने नहीं आई है। जबलपुर जिले के पनागर में संचालित शराब दुकान के संचालक ने शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी है। एक और जहां शासन प्रशासन संपूर्ण नगर में दुकानों को बंद करा रहे थे, तो वहीं नगर की देशी और अंग्रेजी शराब दुकान के संचालक शराबियों को खुलेआम शराब परोसते नजर आए। संपूर्ण जिले में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ शराब दुकानों को खोले जाने के नियम थे, लेकिन पनागर क्षेत्र में शराब दुकान के साथ में अहाता भी धड़ल्ले से खुले हुए पाए गए, जिनमें बहुत से लोग, लगभग 20 से 25 लोगों की संख्या में और इससे ज्यादा की संख्या में लोग अंदर बैठकर आराम से शराब पी रहे थे, जिसकी सूचना मीडिया के लोगों द्वारा पनागर थाना प्रभारी आर.के. सोनी को दी गई। थाना प्रभारी ने मौके का बिगड़ तस्दीकी करे। थाना प्रभारी यह भी कहते नजर आए कि अहाता और शराब दुकानों को खोले जाने के आदेश हैं, लेकिन इसके बाद जब अनुविभागीय अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया सी से बात हुई, जिनके आदेश के बाद थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने अहातों को बंद करवाया।
सिंगरौली विद्यांचल यूटिलिटी पॉवरेटक लिमिटेड साइट विद्यानगर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के नैगम सामाजिक दायित्व वर्ष 2020-21 के अंतर्गत ग्राम खटकरी तहसील जिला सिंगरौली उपस्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला उत्तर टोला में डुअल डेस्क ग्रीन बोर्ड सीलिंग फैन वितरण समारोह एवं स्कूल में कराए गए। जीर्णोद्धार का उद्घाटन समारोह आदरणीय श्री उत्तम लाल महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री रोहित कुमार उप महाप्रबंधक मानव संसाधन NTPC विद्यांचल परियोजना के कर कमलों से संपन्न हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान, स्कूल के प्राचार्य एवं आवासीय प्रबंधक UEL विद्यांचल साइट श्री अखिलेश श्रीवास्तव, श्री संजय चौधरी, प्रबंधक श्री विनय शुक्ला, प्रबंधक श्री संजय प्रकाश, उप प्रबंधक श्री मनोज कुमार, प्रबंधक श्री शशिकांत सिंह, उप प्रबंधक एवं स्कूल के छात्र छात्रा तथा ग्रामवासी गण उपस्थित रहे। सिंगरौली माता पिता की समस्या जब बेटी से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। मामला सिंगरौली जिले के बैठन बाजार इलाके का है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठन के तुलसी मार्ग में रहने वाले एक कारोबारी की 24 वर्षीय पुत्री सौम्या वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैठन के तुलसी मार्ग में रहने वाले शिवलाल कल रात में पूरे परिवार के साथ बनारस से वापस आए थे और आज सुबह 11 से 12 बजे के बीच 24 वर्ष पुत्री ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के सूत्रों की माने तो मृतक जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें विवाह को लेकर मृतिका परेशान थी। रिश्ते के सिलसिले में ही परिवार सहित सभी लोग बनारस गए थे, लेकिन रिश्ता नहीं बन पाया। लंबे समय से बेटी के हाथ पीले करने को लेकर माता पिता परेशान थे। इन्हीं सब वजहों से सौम्या ने आत्महत्या कर ली। लेकिन माता पिता के प्रति प्रेम का एक ऐसा भाव है जिसने किसी जीवन भर उन्हें रुलाने के लिए ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत बलदेवगढ़ के ग्राम पंचायत खरो घोटाले के नाम से जानी जाती है। कुछ माह पहले तलैया का निर्माण मनरेगा से होना था, लेकिन ठेकेदार और सरपंच की मिलीभगत से मशीनों से रातों रात कार्य करवा दिया गया था। जब वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 बड़ी LNT मशीनों से रातों रात इस तलैया की खुदाई करवा दी। प्रशासन द्वारा अभी तक जांच अधूरी पड़ी हुई है। इसके बाद भी दबंग सरपंच द्वारा पुत्र पवन लोधी ने विधवा महिला के प्लॉट पर कब्जा कर मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। महिला ने तहसीलदार को इस संबंध में शिकायत की है। महिला ने मीडिया का सहयोग लेते हुए बताया कि उसे काफी परेशान किया जा रहा है कि जमीन पर जो शिकायत की है वह वापस ले ले। जो महिला विधवा होने के कारण काफी परेशान हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है और न्याय की मांग मीडिया से लगाई है। क्या समस्या है आपको? क्या नाम है? कि हमारे छोटी छोटी बच्चा हाथी भी मर गए थे और हमारा कोई पाल भी हाथी नहीं, इनने हमारे पे कब्जा कर ला है। आज के बहुत साल से डरू है। किसने कब्जा कर लिया? जो पवन ने कहू है कब्जा। पवन कौन है जी? सरपंच है, लोधी है वो। कौन सा ग्राम है जी? अब जी लोधी है वो। हमें कौन से गांव है? खरों है जो। खरों में? हाँ खरों में है। ये कब से आपका ये प्लाट डला था? हमारा बहुत साल से डरू है। आज और जैसे मैं आप डरू है, जैसे हमारा बच्चा खत्म हुआ, बाप खत्म हुआ तो हम कैसे पाल लेते तुम बता लो। वही हम कही थी सुझे हमारे माँ बेटा जा हुआ थी। हमने बोली थी पवन, कहती नहीं हमको बनाएंगी, तुम्हें दम हो तब रोक के मत आती हमको। कौन बोल रहा था जी? भी पवन ने कही थी हमसे। फिर हम गए थे सो फिर हमने जाके थी कि काम भी बंद का इन्हें मिस्त्रियाँ रुक गई थी। हमें तो वह कि तो हमारे पे काम न लगा, तुम कहती हम लगाएंगी काम। हम फिर इतने की नहीं मिली थी उन्हें मिस्त्री, वो जाके मन पसा के मिस्त्री ले आए थे। हाँ दूसरी गाँव की ले आए थी वह। कहाँ पे हम कहीं शिकायत की आपने? हाँ हमने कही थी खैर पे मैं तहसील में कही थी। हमने तहसील में पेपर चल रहा? हाँ उतने चला है। तो पीसी चलाई होते हुए। कैसे चल रही? हाँ पीसी चलाई है। क्या ये आपको डरवाते हैं मारने की? हाँ माँ भी की धमकी देती है कि तुम बना के देखो कैसे बनाए तुम। क्या कहते हैं? और कहते तुम बना, तुम कैसे बनाए हैं? जैसे तुम बता हमारे बच्चे हमारे हम कैसे पाल लेती जैसे और हमारे डवे है ही में जैसे नौ बनेगा तो हम नहीं बना पाए तो हम क्या कहते होते हम। वो इनने हमें नी भाई भराई पे इनने कब्जा कर ला उस पर। हम कहते हम अपने बच्चा तो पाल दी कि हमें इन्हें वो में अपना काम में लगाती हम होते। विगत कुछ दिन पूर्व प्रदेश की राजधानी के समीप लटेरी में समाज सेवी संतराम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध दतिया हिंदू जागरण मंच ने होटल तान्या पैलेस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार से हुई घटना को लेकर निष्पक्ष न्याय की मांग की। साथ ही मुस्लिम संप्रदाय द्वारा दलित समाज पर किए जा रहे अत्याचारों को लेकर कार्रवाई न करने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा आंदोलन करने की बात कही। इस प्रेस वार्ता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि जय भीम नारे के साथ लोग राजनीतिक शय लेने के लिए तो लगे रहते हैं, लेकिन जब दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, बर्बरता होती है, तो ये राजनीतिक दल न जाने कहां खो जाते हैं, जो आज के इस दौर में एक गंभीर विषय है। जो आंदोलन हमारे
विश्व हिंदू परिषद के खगेन जी भार्गव एवं संतराम वाल्मीकि का जो मर्डर हुआ है, खगेन जी भार्गव पर जानलेवा हमला हुआ है, अगर इसके खिलाफ में प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो पूरे प्रदेश में, पूरे जिले स्तर पर आंदोलन, धरना या जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम उन जय मीम कहने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या वो संतराम वाल्मीकि हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति नहीं आता? क्या हमारी छोटी समाज से आता है? जो लोग जय मीम के नारे लगाते हैं, क्या वो उसके साथ खड़े नहीं होंगे? हम जगाना चाहते हैं जय मीम के नारे लगाने वालों को कि आइए, क्या आप सिर्फ जय भीम और जय मीम कह के राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं? आज हमारे वाल्मीकि भाई पे विपदा आई तो आप लोग कहाँ छिप गए? पूरे देश में जो जय मीम के नारे लगाते हैं वो कहाँ छिप गए? वो अभी तक क्यों प्रेस के सामने या आप लोगों के सामने क्यों नहीं आए? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या जय भीम और जय मीम कह के देश में हिंसक घटनाएं करवाना चाहते हैं? वो बस यही चाहते हैं कि अपना राजनीतिक लाभ लें और जय भीम कह के अपना राजनीतिक लाभ लेते रहें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। इतना ही आप सबके माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो भी सामने आए। दतिया मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज तारीख में हुए परिवर्तन को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शासन का तिथि में परिवर्तन एक स्वागत योग्य निर्णय है। इस निर्णय से जिले के साथ साथ आसपास के छात्रों को एक बार फिर पैरामेडिकल कोर्स में आवेदन करने का अवसर मिल जाएगा, जो छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। छात्र एक बार पुणे मेडिकल कॉलेज की साइट से फॉर्म को डाउनलोड कर आवेदन पत्र कर सकते हैं, जो आने वाले समय में रोजगार क्षेत्र में सार्थक सिद्ध होंगे। साथ ही पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर कमल कच्छावा, डॉक्टर मुकेश पांडे, डॉक्टर मीनू बाकना उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सर्च की परिषद द्वारा पैरामेडिकल कोर्स में परमिशन दी जाती है, जिसमें दतिया मेडिकल कॉलेज को 12 कोर्स चलाने के लिए परमिशन मिली है। क्योंकि पहले तिथि 6 तारीख लास्ट डेट रखी थी, लेकिन हमने निवेदन किया कि दतिया के और दतिया के आसपास के लोगों को, छात्रों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके, उनको मतलब आवेदन कर सकें। उसकी डेट बढ़ाने के लिए हमने आवेदन किया, तो उन्होंने आवेदन मार्च स्वीकार करके हमें डेट बढ़ा दी है। जो पहले 6 मार्च थी, अब उसको 15 अप्रैल तक कर दी है। तो आपके माध्यम से दतिया के आसपास के क्षेत्रों को यह कि जो लोग पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल तक। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज।